सेवायनी ज्ञानदायिनी अम्बे बिमल मति दे, अम्बे बिमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे बिमल मति दे, अम्बे बिमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। संयम सात स्नेह वर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे बिमल मति दे, अम्बे बिमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानव त्राका त्रासि हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे बिमल मति दे, अम्बे बिमल मति दे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को ये मेरे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम भक्ति काल के संत काव्य की परिभाषा एवं उसके कुछ प्रश्नों को जानेंगे। संत काव्य की परिभाषा। भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य धारा वह साहित्यिक प्रवृत्ति है जिसमें कवियों ने निर्गुण ब्रह्म, एकेश्वरवाद, गुरु भक्ति, आडंबर विरोध और सामाजिक समानता का संदेश दिया है। इस काव्यधारा के संत कवि मूर्ति पूजा, जातिवाद और ब्रह्म आडंबरों का विरोध करते हुए आत्मा और परमात्मा के आंतरिक संबंध पर बल देते हैं। और इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, संत काव्य वह भक्ति साहित्य है, संत काव्य वह भक्ति साहित्य है जिसमें निर्गुण ईश्वर की उपासना, सामाजिक समानता और नैतिक जीवन का संदेश दिया गया है। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखेंगे संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। निर्गुण ईश्वर की भक्ति, गुरु को सर्वोच्च स्थान, जाति पाति का विरोध, ब्रह्म आडंबरों का खंडन, सरल लोभ भाषा का प्रयोग, नैतिक और आध्यात्मिक संदेश, आत्मा परमात्मा का संबंध। अब हम इसके कुछ प्रमुख संत कवि के नाम जानेंगे। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, धर्मदास, दादू दयाल। संत काव्य के कुछ प्रश्नों को जानेंगे। संत काव्य किस काल में विकसित हुए? संत काव्य किस काल में विकसित हुए? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है बी भक्तिकाल। संत काव्य भक्ति काल में विकसित हुए। अगला नंबर 2, संत काव्य का मुख्य विषय है। संत काव्य का मुख्य विषय है ए युद्ध, बी निर्गुण भक्ति, सी प्रकृति, डी राजनीतिक। इसका सही ऑप्शन है बी निर्गुण भक्ति। संत काव्य का मुख्य विषय है निर्गुण भक्ति। अगला नंबर 3, कबीरदास किस धारा के कवि हैं? कबीरदास जी किस धारा के कवि हैं? ए सगुण भक्ति, बी संत काव्य, सी रीतिकाल, डी छायावाद। इसका सही ऑप्शन है बी संत काव्य। कबीरदास जी संत काव्य धारा के कवि हैं। अगला नंबर 4, संत काव्य में ईश्वर का रूप है। संत काव्य में ईश्वर का रूप है। एक ए साकार, बी निर्गुण, सी मूर्त, डी अवतार रूप। इसका सही ऑप्शन है बी निर्गुण। अगला नंबर 5, बीजक किसकी रचना है? ए रैदास, बी कबीरदास, सी नानक,
डी तुलसीदास। इसका सही ऑप्शन है बी कबीरदास। बीजक कबीरदास जी की रचना है। अगला नंबर 6, संत काव्य का मुख्य उद्देश्य है। संत काव्य का मुख्य उद्देश्य है ए मनोरंजन, बी आध्यात्मिक ज्ञान, सी युद्ध, डी राजनीतिक। इसका सही ऑप्शन है बी आध्यात्मिक ज्ञान। अगला नंबर 7, रैदास किससे संबंधित है। ए सूफी काव्य, बी संत काव्य, सी छायावाद, डी प्रगतिवाद। इसका सही ऑप्शन है बी संत काव्य। रैदास संत काव्य से संबंधित हैं। अगला नंबर 8, गुरु नानक का संबंध किस काव्य धारा से है। ए रीतिकाल, बी संत काव्य, सी आधुनिक काल, डी आदिकाल। इसका सही ऑप्शन है बी संत काव्य। अगला नंबर 9, संत काव्य में भाषा होती है। ए संस्कृत, बी लोक भाषा, सी अंग्रेजी, डी फारसी। इसका सही ऑप्शन है बी लोक भाषा। संत काव्य में लोक भाषा होती है। अगला नंबर 10, संत काव्य में विरोध किया गया है। ए शिक्षा का, बी जाति पाति और आडंबर का, सी विज्ञान का, डी भाषा का। इसका सही ऑप्शन है बी जाति पाति और आडंबर का संत काव्य में विरोध किया गया है। अगला नंबर 11, कबीरदास का मुख्य संदेश है। कबीरदास जी का मुख्य संदेश है। ए युद्ध, बी भक्ति और समानता, सी राजनीति, डी विज्ञान। इसका सही ऑप्शन है बी भक्ति और समानता। कबीरदास जी का मुख्य उद्देश्य है भक्ति और समानता। अगला नंबर 11, संत काव्य में गुरु को माना गया है। ए साधारण व्यक्ति, बी सर्वोच्च मार्गदर्शक, सी राजा, डी शत्रु। इसका सही ऑप्शन बी सर्वोच्च मार्गदर्शक। संत काव्य में गुरु को माना गया है सर्वोच्च मार्गदर्शक। अगला नंबर 13, गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध है। ए कबीर से, बी गुरु नानक से, सी तुलसीदास से, डी सूरदास से। इसका सही ऑप्शन है बी गुरु नानक से। गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध है गुरु नानक से। अगला नंबर 14, संत काव्य का स्वर है। ए वीरता, बी भक्ति और ज्ञान, सी हास्य, डी श्रृंगार। इसका सही ऑप्शन है बी भक्ति और ज्ञान। अगला नंबर 15, दादू दयाल किस धारा के कवि हैं। ए संत काव्य, बी छायावाद, सी रीतिकाल, डी प्रगतिवाद। इसका सही ऑप्शन ए संत काव्य। दादू दयाल संत काव्य धारा के कवि हैं। अगला नंबर 16, संत काव्य में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। संत काव्य में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। ए पूजा पाठ, बी आंतरिक भक्ति, सी यज्ञ, डी युद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी आंतरिक भक्ति। संत काव्य में ईश्वर प्राप्ति आंतरिक भक्ति मार्ग है। अगला नंबर 17, कबीरदास की भाषा शैली है। ए संस्कृत, बी साधुकड़ी, सी अंग्रेजी, डी फारसी। इसका सही ऑप्शन है बी साधुकड़ी। कबीरदास जी की भाषा साधुकड़ी है। अगला नंबर 18, संत काव्य का मुख्य भाव है। ए द्वेष, बी प्रेम और समानता, सी राजनीति, डी युद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी प्रेम और समानता। अगला नंबर 19, रैदास का संबंध किस सामाजिक वर्ग से था। रैदास जी का संबंध किस सामाजिक वर्ग से था। ए राजा, बी जुलाहा चर्मकार, सी ब्राह्मण, डी सैनिक। इसका सही ऑप्शन है बी जुलाहा चर्मकार। रैदास जी का संबंध जुलाहा और चर्मकार वर्ग से था। अगला नंबर 20, संत काव्य का महत्व है। ए सामाजिक भेद बढ़ाना, बी समाज सुधार और आध्यात्मिक, सी युद्ध, डी मनोरंजन। इसका सही ऑप्शन है बी समाज सुधार और आध्यात्मिकता। संत काव्य का महत्व है समाज सुधार और आध्यात्मिकता।